तो देखिए आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टाइप 1। सबसे पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन बढ़िया टॉपिक है। तो इसमें जो है आपका 8 से 10 तरह का प्रॉब्लम बनता है। सर्कुलर में भी 5-6 तरह का बनेगा और फिर अगर फ्रिक्शन के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए तो 8 से 10 तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है सर्कुलर मोशन में। ये टॉपिक भी बढ़िया है, ये पहले भी बोल चुके हैं। इसका जो है हर टॉपिक में मिक्सिंग भी होता है, ठीक है, और आगे भी हर जगह इसका कॉन्सेप्ट तो आएगा। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन भी तो समझ लिए कि सर्कुलर का ही एक पार्ट है। अब सर्कुलर और रोटेशनल में जो है बहुत कम का डिफरेंस है जो आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 1 में हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्किल। कोई भी वर्टिकल सर्किल के, वर्टिकल सर्किल मतलब ये हुआ जैसे किसी भी बॉडी को किसी धागे से बांध लीजिए और उसको इस तरह से आप ऐसे जो है घुमाइए, तो यह जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ना मंडल जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यह जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन जो है इन जनरल 2 तरह का हम लोग को स्टडी करना होता है। एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे घुमाते हैं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। और फिर जैसे मान लो कि जो बॉडी को धागे से बांधे उसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो ये होगा हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। ये कैसा सर्कुलर मोशन होगा? ऐसे घुमाएंगे तो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही सेंटर से बाहर की तरफ होता है। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन को देखा जाए, सेंटर से सीधा लाइन खींचना है, बाहर कर देना है। सेंटर से सीधा लाइन खींचिए, बाहर करिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। जहाँ भी आपको देखना है सेंटर से सीधा लाइन खींचेंगे, बाहर कर देंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ देखना है सेंटर से सीधा लाइन खींचेंगे, बाहर कर देंगे, ये डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल का होगा। यहाँ देखना है सेंटर से सीधा लाइन खींचेंगे, बाहर कर देंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन होगा। और पिटल की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल जो है वो सेंटर के तरफ होगा और सेंट्रीपिटल को टेंशन T से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? सेंट्रीपिटल को T से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, पहले तो ये डायरेक्शन समझ गए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हर जगह क्या होगा? सेंटर से बाहर। फ्यूगल का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। और अब आ जाइए यहाँ पर जो है हर एक पॉइंट पर हमको क्या वेलोसिटी मिलेगा इसकी बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, फिगर को थोड़ा सा लीजिए और बड़ा कर देते हैं और क्लियर होगा। इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जो वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है। और मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है और ए से बी तक चला जाता है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक जाता है, रेडियस इसका कितना है? आर है, ठीक है। रेडियस कितना है? आर है। और ए से अगर मान लो बी तक चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम भी ए मान लेते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी भी मान लेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब वर्टिकल सर्किल में कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो वेलोसिटी जो है वह चेंज करेगा। वेलोसिटी जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटता जाएगा, टॉप पे मिनिमम होगा, फिर इधर आएगा तो बढ़ता जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि सेम लेवल सेम वेलोसिटी होगा, सेम लेवल सेम वेलोसिटी होगा। इसलिए देखिए इस फिगर को ज़रा ध्यान से, हमने यहाँ पर जो है m v/2/r लिया था, यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही लिए हैं और यहाँ पर भी वेलोसिटी v ही लिए हैं। सेम लेवल में सेम वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बराबर होगा, ठीक है। इसलिए दोनों पॉइंट को हमने b ही माना है, इसको भी b माना है और इसको भी b माना है। इसलिए अगर यहाँ निकल गया तो यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर निकल गया तो यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।
तो इसलिए दोनों जगह बी ही लिए हैं। तो अब आ जाइए, इसकी बात करें तो ए से अगर पार्टिकल बी पर जाता है, यहाँ पर वेलोसिटी वी ए और यहाँ पर वेलोसिटी वी बी, तो पहले तो वी ए और वी बी क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। और निकालने के लिए क्या तरीका होगा, यहाँ पर देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का सहारा लेना होगा। देखिए यह जो पॉइंट है ये नीचे वाला पॉइंट है, और नीचे का जो पॉइंट होता है उसको हमेशा हम लोग ग्राउंड मानते हैं। नीचे वाला पॉइंट क्या मानते हैं, ग्राउंड मानते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी फिगर का जो निचला पॉइंट होगा वह ग्राउंड होगा। कोई भी फिगर का जो निचला पॉइंट होगा वह ग्राउंड होगा, ग्राउंड कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में, कोई भी फिगर का जो निचला पॉइंट होगा। अब जैसे मान लो कि अगर हमको यहाँ पर ग्राउंड मानना होता है तो यहीं पर हम इसको ग्राउंड मानते हैं, है ना। जबकि ये कौन सा फ्लोर है जिस पर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड तो है नहीं। तो ग्राउंड मानने के लिए क्या हम नीचे जाते हैं समझाने के लिए आपको, है ना। अब फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ाएंगे, कभी सेकंड फ्लोर पर पढ़ाते हैं, तो इसका ग्राउंड मानने के लिए क्या रोड पे जाते हैं, जो हमारा निचला पॉइंट है वही ग्राउंड कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो फिगर होगा आपका, फिगर में जो निचला पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर यह ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड पर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक या पोटेंशियल या दोनों। ग्राउंड पर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक या पोटेंशियल या दोनों। क्या होगा, तो ग्राउंड पर सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल mgh लेते हैं, और ग्राउंड पर हाइट क्या होगा जनाब, जीरो होगा। तो जब हाइट जीरो हो गया तो पोटेंशियल बना ही नहीं। आई बात समझ में, हाइट जीरो हो गया तो पोटेंशियल बना क्या, तो ग्राउंड पर कभी भी पोटेंशियल नहीं होगा। बात समझ में आया, ग्राउंड पर कभी भी पोटेंशियल नहीं होगा। तो क्या करना है, ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि ए और बी पर क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ लगाना है, एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना है। एक तरफ ए लिखना है और दूसरे तरफ बी लिखना है। एक तरफ ए लिखना है, दूसरे तरफ बी लिखना है। देखो तरीका क्या होगा, एक तरफ ए दूसरे तरफ बी, और ए आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, बोलते चलना जोर जोर से। ग्राउंड पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक होगा, पोटेंशियल नहीं होगा ना, नहीं होगा। अच्छा, बी पर जो है यहाँ पर कौन कौन एनर्जी होगा, यहाँ पर दोनों होगा। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। पोटेंशियल का मतलब mgh, काइनेटिक का मतलब हाफ mv², काइनेटिक का मतलब हाफ mv²। तो ए पर काइनेटिक बोलो कितना होगा, हाफ mv²। बी पर काइनेटिक बोलो हाफ mv², है ना, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी mg, और उसके बाद हाइट। देखो ए से पार्टिकल चला था, बी पर पहुंचा है, हाइट। तो हाइट ये कितना चढ़ा हाइट, तो ये वाला हाइट कंसीडर किया जाएगा। देखो हाइट हमेशा जो है बिल्कुल वर्टिकल लेना है, हाइट तिरछा नहीं लेना, ऐसे ऐसे हाइट नहीं होता। हाइट हमेशा एकदम वर्टिकल होता है। बात समझे कि नहीं, बात समझ में आया। जैसे मान लो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मान लो कितना हाइट है, आयुष पूछे कितना हाइट है, तो तुम्हारा जो हाइट होगा, कितना हाइट है बताओ जल्दी, 5-6 मतलब 5 किलोमीटर। अच्छा फीट में। तो जो भी हाइट जो बोले वो हाइट उतना कब होता है, जब एकदम पूरा तुम्हारा एक ऐसे करके खड़ा होते हो तब ना हाइट होता है। बात समझे कि नहीं। तो बिल्कुल वर्टिकल हाइट आपको बताना होता है। हाइट बिल्कुल वर्टिकल जब होता है तो उस समय जो हम लोग होता है वो बताते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हो कि मेरे हाइट का क्या लिए हैं, बैठ गए तो 3 फीट, सुत गए तो 1.5 फीट, तो हाइट तो बदलता रहता है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो उसी तरह से हाइट हमेशा आपको बिल्कुल वर्टिकल लेना है, डोंट कंफ्यूज।
बात समझ गया ना? हाइट कैसे लेना है? हमेशा वर्टिकल लेना है। कैसे लेना है? वर्टिकल हाइट हमेशा ही लेना है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाइट हमेशा ही वर्टिकल लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg और उसके बाद r कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखो फिर तो m तो सब जगह कट जाएगा नहीं जी, 2 से गुना कर दो सब जगह को, तो ये कितना हो गया देखो तो va²। फिर ये कितना हो जाएगा? vb²। यहाँ भी 2 से गुना करो 2gr और 1 माइनस कॉस थीटा, va² प्लस इक्वल टू vb² प्लस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हमको जो भी निकालना है, जैसे vb चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? vb चाहिए, तो vb² इक्वल टू क्या हो जाएगा? va² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो vb² इक्वल टू va², इसको इधर ले जाके माइनस कर दिया, va² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये vb² हुआ। और अगर vb निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर vb निकालना हो तो क्या करेंगे? रूट अंडर va² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। और खास बात यह है कि यह जो vb निकला, ये कहीं भी निकला, किसी भी पॉइंट पर निकला, जहां पर भी बॉडी होगा, ये सब जगह के लिए है। अब मन में हो सब जगह के लिए कैसे है? वहाँ तो आप लिए थे किस जगह पे? तो वहाँ थीटा तो डिसाइड नहीं किया ना कि थीटा क्या होगा, थीटा 30 होगा कि 60 होगा कि 90 होगा, ये तो डिसाइड नहीं है ना। इसलिए जो भी हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यह जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ। आई बात समझ में? तो इसको पहले लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक है? फिर इसके बाद हम इसको आगे हर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो यह जो वेलोसिटी निकला, ये कहाँ पर निकला? ये कहीं भी, ये कहाँ निकला? एट एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट कैसे हुआ ये? इसलिए कि थीटा यहाँ डिसाइड नहीं है। थीटा का मान जो भी रखेंगे उस पॉइंट पर फिर वेलोसिटी आ जाएगा। जैसे देखो, अगर हम ये कहें कि थीटा का मान 90 रख दें, थीटा का मान अगर 90 हो जाए तो ये बताइए कि vb कितना हो जाएगा? रूट अंडर va² माइनस 2gr और 1 माइनस कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0, तो ये सीधा 1 हो गया। तो बस इतने हो जाएगा, यही वेलोसिटी आपका होगा। vb इक्वल टू रूट अंडर va² माइनस 2gr। ये कहाँ निकला? थीटा 90 होगा, इसका मतलब बी पॉइंट पर आया। ये वेलोसिटी कहाँ निकला? बी पॉइंट पर। इसको ये भी बोलते हैं एट द सेम लेवल एज सेंटर। एट द सेम लेवल एज सेंटर मतलब सेंटर से, सेंटर के लेवल पर। जैसे अब ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो ये पॉइंट जो है इससे इसी लेवल पर, मतलब यहाँ पर आ गया। ये आपका पॉइंट मान लो, कोई भी आप जो मानिए, आप P मानिए, B मानिए, जम मानिए। अब B तो यहाँ था, अब यहाँ कोई दूसरा भी मान सकते हैं। आप C मानिए, B मानिए, तो B अब ये आपका यहाँ चला आया, इसको आप P मान सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आ गया। अच्छा अब ये बताओ कि अगर थीटा को 180 डिग्री कर दें तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? थीटा को अगर 180 डिग्री कर दें तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा जी? हाँ, कहाँ चला जाएगा? टॉप पे चला जाएगा। 180 का मतलब हुआ टॉप पे। अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ पर थीटा 180 कर दें। इफ थीटा इक्वल टू 180 मतलब एट द टॉप, है ना, टॉप पॉइंट पर, है ना। मतलब देखिए जैसे अगर ये सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास था और ये आपका अब हो जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। जो मानिए जैसे अब D मान लेते हैं तो यहाँ पर VD मान लेंगे। यहाँ A था तो यहाँ पर ये VA था, यहाँ VD मान लेंगे। थीटा जैसे ही अब 180 हो गया तब यहाँ पर जरा बैठाइए तो साहब,
देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बोलते चलिए आप लोग, VA² माइनस 2GR1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो कॉस 180 -1, तो 1 माइनस -1 इसका मतलब 1 माइनस -1 इसका मतलब 2, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या फॉर्मूला आपका हो गया, VA² माइनस तो 2GR, और ये 1 माइनस -1, 1 माइनस ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा, VA², अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो 2 दूना 4 माइनस 4GR, ये आपका, अब इसको B नहीं मानते हैं, इसको बदल देते हैं हम, D माने हैं ना अब इसको, तो D मान लीजिए। अब चूंकि पॉइंट तो बदल जाएगा इसलिए अब पॉइंट का नाम भी बदल दिया जाए, तब ये VD हो गया। तो VD इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, रूट अंडर VD इस VA² माइनस 4GR। तो टॉप पर ये वेलोसिटी होगा और सबसे कम टॉप पर होगा, ये आपका मिनिमम होगा, इससे कम तो कहीं नहीं हो सकता है। और यहाँ पर बता ही चुके, और यहाँ पर बता ही चुके, इसलिए कि जो यहाँ वही यहाँ, ये अगर मान लीजिए जो भी पॉइंट है P मानेंगे तो यह भी P ही होगा, सेम लेवल है तो सेम वेलोसिटी होगा, इसलिए यहाँ और यहाँ बराबर होगा, ठीक है। और सबसे पहले वाला जो केस था वह तो कोई भी पॉइंट था उस पर हो ही चुका, तो ये सारा केस इसमें डिस्कस हो गया कि किस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सबसे कम वेलोसिटी कहाँ होगा, टॉप पर होगा, ठीक है। और टॉप पर 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है कि अगर 0 होगा तो फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। आगे एक टाइप यह भी आएगा जिसमें ये बताएंगे कि कम से कम कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर सके, वह भी एक टाइप आएगा, इसके बाद की बात करेंगे। लेकिन पहले बोलो ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। इस तरह से हर एक पॉइंट पर हम लोग वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि वर्टिकल सर्किल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग होगा। पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन ये होता है कि आप मान लेते हो कि अगर यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, यहाँ पर मिनिमम, फिर इसके बाद बढ़ेगा, है ना। इस तरह से ये घूमता रहेगा। बोलो बात समझ में आया। तो आइए पहले इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल पर यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ पार्टिकल इज रोटेटेड इन द वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस कितना है 20 मीटर का रेडियस है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर ये VA है और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पर वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, फाइंड आउट वेलोसिटी एट द टॉप। पहला क्वेश्चन है कि टॉप पर क्या होगा, यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। आई बात समझ में। तो एट द टॉप, तो टॉप के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है, टॉप के लिए देखिए अभी सामने फॉर्मूला है VD, और याद भी रखना इसको। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर वही काम आपको करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए VA² माइनस 4GR, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर VA²। बोलो जी VA कितना है 40, तो 40 गुना 40, 40 माइनस 4, G कितना, G कितना 10, रेडियस कितना दिए हैं, रेडियस 20 दिए हैं, कितना हो गया बताओ तो बाबू, है ना 1600 माइनस 800, तो कितना हो गया 800 अंडर रूट, तो कितना आ गया ये 20√2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। ये कहाँ पर निकला, ये कहाँ पर वेलोसिटी निकला, टॉप पर निकला, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, एट द सेम लेवल एज सेंटर, एट द सेम लेवल एज सेंटर। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपके पास है, आप लगा सकते हैं, है ना। हाँ लेकिन चलो इसमें हम अब फार्मूला नहीं लगाते हैं,
अब ये बताते हैं कि अगर फॉर्मूला भूल जाओ तब क्या करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर भूल गए, बाल बच्चेदार आदमी हो, भूलना तो साधारण बात है, होता रहता है कि नहीं मृत्युंजय, है ना। अच्छा ठीक बात है। देखो अगर मान लो कि भूल जाते हो फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर ए और बी पर एनर्जी कंजर्वेशन को लगा देना है। फिर जैसे तरीका बताए बस वही, एक तरफ ए दीजिए, एक तरफ बी दीजिए। ए पर कौन कौन एनर्जी होगा? ए पर काइनेटिक होगा, बी पर क्या होगा? बी पर दोनों होगा, तो के ई प्लस पी ई हो गया। अब ए पर काइनेटिक कितना हो जाएगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर, और बी पर हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एम जी, और हाइट यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ सीधा आर हुआ, तो इसमें माइनस का क्या काम पड़ा? ये सीधा सीधी आर हो गया, है ना। यहाँ सीधा सीधी यहाँ पर आर हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, फिर आपका एम एम खत्म हो गया, 2 से गुना कर दीजिए तो वी ए स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2GR। तो देख लो, अगर हमको निकालना क्या था, यहाँ बी निकालना है ना, वी बी निकालना है ना, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर वी ए स्क्वायर माइनस 2GR, यही ना होगा। वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2GR। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो बस आ गया यही फार्मूला ना। तो बस इतना आपको समय आपको एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको ये तो लगेगा। और वी बी की बात करेंगे तो रूट, तो वी ए स्क्वायर माइनस 2GR, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा अच्छा है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ लगा दीजिए, बोलो वी ए कितना दिए थे? वी ए कितना दिए थे? 40 ना, 40 गुना 40 माइनस 2 जी 10, रेडियस कितना? रेडियस 20, यही ना। तो कितना आ गया यहाँ पर? 1600 माइनस 400, तो कितना हो गया? रूट अंडर, हाँ, तो ये कितना आ गया? 20√3। तो 20√3 मीटर पर सेकेंड ये आपका वेलोसिटी निकला बी पॉइंट पर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन याद रखिएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हम लोग बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग क्या देखें आज, कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है बॉडी, तो हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। मतलब स्पीड, वेलोसिटी तो पहले ही बता चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है, लेकिन स्पीड की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्पीड भी हर जगह बदलता है। नीचे वेलोसिटी जो स्पीड होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यहाँ पर सबसे कम। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। मैं हूँ RK जय सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी। ठीक है, और अगर फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।